हेलो एवरीवन, आईक्यू शेयर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है दिव्य त्रिपाठी। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सोलर पावर प्रोजेक्ट्स की स्थिति क्या है इस टाइम पे इंडिया में। उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं। जैसे कि हमारी जो निर्भरता है वो कोल से हटकर रिन्यूएबल एनर्जी पे आ जाए, जिससे कि हमारी जो खपत है वो कम हो सके कोल को लेके। इस वजह से हमारे यहाँ पे सोलर प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। तो उनकी प्रेजेंट टाइम में स्थिति क्या है और जो भी वादे किए गए हैं या फिर जो भी रणनीतियाँ तैयार की गई हैं उन पे हम कितना खरे उतर सके हैं, उसके बारे में चलिए आज समझते हैं। The Ministry for New and Renewable Energy has reported that the government has so far नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने बताया है कि सरकार ने अब तक 39,000 मेगावाट की क्षमता वाले सौर परियोजनाओं को यानी सोलर प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दे दी है, विकास के लिए मंजूरी दे दी है। लेकिन वास्तव में अभी तक सिर्फ 25% पर ही काम चालू हो पाया है, ठीक है? अभी 25% ही काम स्टार्ट हुआ है। These solar projects were sanctioned under the scheme for development of solar parks and ultra mega solar power projects। इन सभी परियोजनाओं को सोलर पार्क और अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा परियोजना के विकास के लिए योजना के तहत मंजूरी दी गई है। अब देखते हैं कि जो स्कीम है अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क और सोलर पार्क की, वो कब स्टार्ट की गई थी। तो ये जो हमारी मिनिस्ट्री है न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, उसने 2014 में इस योजना की शुरुआत की। अंडर दिस स्कीम इट वाज प्रपोज्ड टू सेट अप एट लीस्ट 25 सोलर पार्क्स एंड अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट टारगेटिंग ओवर 20,000 megawatt of solar power installed capacity within a span of 5 years starting from the 2014 and 15। इसमें ये बताया गया है कि 25 सोलर पावर पार्क्स और अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट्स की शुरुआत करनी थी, जो कि 20,000 मेगावाट के क्षमता वाले रहेंगे। जो कि जहां से ये पावर प्रोजेक्ट स्टार्ट हुए हैं वो 2014-15 से, उसके 5 साल के अंदर इसको पूरा करना था। और 2022 की बात करें, 2021-22 की बात करें, तो वहाँ पे ये जो क्षमता है, यानी कि जो हम लोगों ने एक स्कीम में पावर की बात की गई थी कि 20,000 मेगावाट तक का हम लोगों को तैयार करना है पार्क के थ्रू, तो अब वो बढ़ाकर कर दी गई है 40,000 मेगावाट, यानी कि 40,000 मेगावाट। द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी इज टर्म्ड अ सोलर पावर पार्क डेवलपर। ये जो एजेंसी है वो है सोलर पावर पार्क डेवलपर। अब फीचर्स की बात करें, जो ये स्कीम है उसमें जो सोलर पावर प्रोजेक्ट के लिए जो पार्क स्थापित करने हैं, जो पार्क स्टेब्लिश करने हैं, उसके लिए जो बुनियादी ढांचा तैयार करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है, उसमें जो राज्य सरकारें हैं और जो संघ शासित राज्य हैं, वहाँ के लोग भी सहायता करेंगे। द सोलर पार्क आर डेवलप्ड इन कोलैबोरेशन विद द स्टेट गवर्नमेंट एंड देयर एजेंसीज, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स एंड प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स। तो जो भी सोलर पार्क है उसमें राज्य सरकार और उनकी एजेंसियां जो होती हैं वो, और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र, और उसके बाद जो भी निजी उद्यमी हैं यानी निजी एंटरप्रेन्योर हैं, उनके भी सहयोग से ये विकसित किया जाएगा, ये डेवलप किया जाएगा। अब देखते हैं कि इसमें हर्डल्स क्या-क्या आते हैं, कि क्या चुनौतियाँ आती हैं इस परियोजना को स्टार्ट करने के लिए। जैसे कि कोई भी सोलर पार्क अगर एस्टेब्लिश करना है और इतने बड़े पैमाने पे करना है, तो उसमें जो भी लैंड एक्विजिशन है, यानी कि जो भूमि का अधिग्रहण करना है, वो सबसे बड़ी बाधा आती है अपने आप में। क्योंकि कई सारे लोगों का लैंड एक्वायर करना रहता है, उसमें कई लोग मानते हैं, कई लोग नहीं मानते हैं, या फिर कई सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं जिनको फेस करना पड़ता है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, जो भी ग्रिड में उत्पादित बिजली होती है उसको रूट करने के लिए जो परियोजना होती है, और जो बुनियादी ढांचे को यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर को स्थापित करने के लिए जो समय होता है, वो पूरी तरीके से बेमेल रहता है। ये भी अपने आप में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और जो कोविड-19 है उसने भी बहुत बड़ी समस्या पैदा कर दी है, जो कि पर्यावरण मुद्दे और आर्थिक गतिविधियां भी उसमें शामिल हैं। अगर हाल ही में देखा जाए तो राजस्थान में जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का घर माना जाता है, वहाँ पे उनकी संख्या 200 से भी कम हो गई है, जो कि इंडेंजर्ड स्पीशीज़ के अंतर्गत आते हैं। इनकी संख्या दिन-ब-दिन कम होती जा रही है और ये विलुप्तप्राय होते जा रहे हैं, ठीक है? तो इसमें राजस्थान में बताया गया है कि ये जो भी ग्रिड बनाए जा रहे हैं, सोलर ग्रिड बनाए जा रहे हैं या फिर सोलर पार्क बनाए जा रहे हैं, उनके जो वायरिंग है या फिर जो भी उनके लिए ट्रांसमिशन लाइन है, उसको अंडरग्राउंड किया जाए। तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जब ये कहा कि आप इसको अंडरग्राउंड के तरीके से करिए, क्योंकि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की संख्या बहुत कम होती जा रही है, तो जो कंपनियां हैं उन्होंने बताया कि अगर हम उसको अंडरग्राउंड तरीके से करेंगे तो वहां पे हम लोग की जो एक्सपेंडिचर है, जो हमारा व्यय करने की क्षमता है, वो बढ़ जाएगी, ठीक है? तो इस वजह से ये भी एक हर्डल है इसको स्थापित करने में। भारत में सोलर एनर्जी को लेके स्थिति क्या है इस टाइम पे, उसको समझते हैं। अगर बात करें कि अक्टूबर 2022 की, तो वहां पे संसद में बताया गया, पार्लियामेंट में बताया गया कि अभी तक हम लोग अक्टूबर 2022 तक, आप ये देखिए, अक्टूबर 2022 तक हम लोगों ने 61 गीगावाट की सौर ऊर्जा स्थापित कर ली है। अक्षय ऊर्जा यानी रिन्यूएबल एनर्जी द्वारा 175 गीगावाट तक हम लोग उत्पादित करेंगे, ये टारगेट किया गया था 2022 में। और उसके बाद उसको बढ़ा के 2030 तक हम लोगों ने इसको कर दिया है 500 गीगावाट। तो इसको जो रिन्यूएबल एनर्जी पे जो हमारी की डिपेंडेंसी है, या फिर हम लोग उसमें जो आगे बढ़ना चाह रहे हैं, वो अभी तक 2022 तक 175 गीगावाट तक था, और अब उसको बढ़ाकर कर दिया गया है 2030 तक के लिए 500 गीगावाट। तो आप इसको याद रखिएगा। और इस तरीके से जो किया गया कार्य है रिन्यूएबल एनर्जी को लेके, वो विश्व में अपने आप में सबसे बड़ी योजना है। इंडिया वाज द सेकंड लार्जेस्ट मार्केट इन एशिया फॉर न्यू सोलर फोटोवोल्टिक कैपेसिटी एंड थर्ड ग्लोबली। अगर देखा जाए तो भारत जो है वो सौर फोटोवोल्टिक क्षमता में एशिया में दूसरे स्थान पर और विश्व में तीसरे स्थान पर बाजार था।
अगर टोटल की बात की जाए जो इंस्टॉलेशन है, उसमें जर्मनी 4th स्थान पे था 59.2 गीगावाट के साथ। लेकिन अब भारत उसको पिछाड़कर 60.4 गीगावाट के साथ 4th स्थान पर पहुंच गया है। जून 2022 में राजस्थान और गुजरात जो सोलर इंस्टॉलेशन है, उसमें उनका टॉप स्थान था स्टेट में। और उनका जो संख्या है इंस्टॉलेशन का वो है 53% और 14% रिस्पेक्टिवली। अगर राजस्थान की बात करें तो वहां पे 53% इंस्टॉलेशन हो चुका है, और अगर गुजरात की बात करें तो वहां पे 14% इंस्टॉलेशन हो चुका है। और उसके बाद जो महाराष्ट्र है उसका तीसरा नंबर है सोलर इंस्टॉलेशन में, जो कि है 9%। तो आप ये याद रखिएगा। अब देखते हैं कि क्या इनिशिएटिव लिया है इंडिया ने सोलर एनर्जी के लिए। तो उसमें है सोलर पार्क स्कीम। सोलर पार्क योजना की बात करें तो द सोलर पार्क स्कीम प्लान टू बिल्ड अ नंबर ऑफ सोलर पार्क्स ईच विथ अ कैपेसिटी ऑफ नियरली 500 मेगावाट अक्रॉस सेवरल स्टेट। जो सोलर पार्क योजना है उसके अंतर्गत 500 मेगावाट की क्षमता वाले कई सोलर पार्क बनाने की योजना है। तो आप इसको समझ सकते हैं। उसके बाद रूफ टॉप सोलर स्कीम है। इसके अंतर्गत बताया गया है कि जो रूफ टॉप सोलर स्कीम है उसमें घरों के छतों पर सोलर पैनल लगाकर सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाएगा। उसके बाद आपका अजय स्कीम है, जिसको आप अटल ज्योति योजना स्कीम के नाम से भी जानते हैं। इसकी जो शुरुआत है वो 2016 में की गई थी उन राज्यों के लिए जिनमें सोलर स्ट्रीटिंग लाइट सिस्टम की स्थापना शुरू करनी थी, जहां पे 50% से भी कम घर में ग्रिड पावर उपस्थित था। अब बात करते हैं नेशनल सोलर मिशन की, एक और इनिशिएटिव जिसमें आप समझ सकते हैं कि सोलर पावर को बढ़ावा दिया गया। यह भारत की ऊर्जा सुरक्षा चुनौती को संबोधित करते हुए पारस्परिक रूप से सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार और राज्य सरकार का एक साथ में मिलकर योजना तैयार किया गया था। इट इज अ मेजर इनिशिएटिव of the government of India and state government to promote ecologically sustainable growth while addressing India's energy security challenges। जो आपका सोलर रूफ पावर प्रोजेक्ट था उसको बढ़ावा देने के लिए सृष्टि योजना की शुरुआत की गई। अब बात करते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस की। इसकी जो शुरुआत की गई थी वो भारत और फ्रांस के द्वारा पेरिस में 30 नवंबर 2015 में शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा, 30 नवंबर 2015 में पेरिस में पेरिस में इसका स्टार्ट किया गया था। और इसका उद्देश्य यही था कि जैसे क्लाइमेट चेंज जो है उसको टैकल करने के लिए इसका शुरुआत किया गया कि नवीकरणीय ऊर्जा के द्वारा हमें इलेक्ट्रिसिटी पैदा करनी है और सारे कंट्रीज को मिलकर इसको आगे बढ़ाना है। हम लोगों को जो डिपेंडेंसी है जो अलग चीज़ों पे, उसके द्वारा जो क्लाइमेट चेंज का प्रॉब्लम है वो बढ़ता जा रहा है। इस वजह से इसको टैकल करने के लिए इंडिया और फ्रांस का ये पहल था। और इस टाइम पे अगर सिग्नेटरी की बात करें, जैसे कि कितने देशों ने इसमें सम्मिलित होने की बात की है, वो अभी प्रेजेंट टाइम में 121 है। इसमें बढ़ने की भी संभावना है। जो डेटा है उसके अनुसार अभी 121 देश शामिल है। और 30 नवंबर 2015 में पेरिस में ये गठबंधन किया गया था, ये अलायंस हुआ था। तो प्रेजेंट टाइम में भारत की क्या स्थिति है सोलर पावर प्रोजेक्ट को लेके और रिन्यूएबल एनर्जी को लेके, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। और आशा करता हूँ कि आपको पूरा क्लियर समझ में आ गया होगा। तो ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको तैयार किए रहिए और जो भी पॉइंट्स मैंने बताया उसको नोट कर लीजिए। और चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए एनर्जी के साथ और नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। और अगर आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो उसको शेयर करिए कि और लोगों तक ये वीडियोस पहुंचे। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।